हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोग आपका जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 है इसको यहाँ तक एक्सप्लेन कर चुके थे। इसमें हम लोग 1.4 चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड को स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। पहले इसको मैं पढ़ के समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूँगा फाइनली कि ये टोटल टॉपिक क्या है उसको संक्षेप में। When we touch a pith ball with an electrified plastic rod, some of negative charges on the rod are transferred to the pith ball and it also gets charged. जब एक पीथ बॉल को, जब एक सरकंडे की गेंद को एक इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक के रड से टच किया जाता है तो उस स्थिति में देखा जाता है कि सरकंडे की बॉल पे चार्ज ट्रांसफ़र होके आ जाता है और वो भी क्या हो जाता है, वो भी चार्ज हो जाता है। दस द पिथ बॉल इज़ ए चार्ज्ड बाय कांटेक्ट। अब इस स्थिति में जो हमारा पिथ बॉल है वो क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब उस पर चार्ज आता है कांटेक्ट में आने के कारण। इट इज़ देन रिपेल्ड बाय प्लास्टिक रड but is attracted by glass rod when is oppositely charged। अब इस पे जो प्लास्टिक रड से जो इस पे चार्ज आ जाता है, सेम चार्ज, जिसकी वजह से क्या करता है, ये प्लास्टिक रड को रिपेल करता है और ग्लास रड पे अपोजिट चार्ज होता है जिसके कारण ग्लास रड को अट्रैक्ट करता है। पिछले सेशनों में, मतलब फर्स्ट या सेकंड सेशन में हम लोग पढ़े थे कि ग्लास रड पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और प्लास्टिक रड पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब कि सरकंडे की जो बॉल है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है जिसके कारण प्लास्टिक रड उसको क्या करता है, रिपेल करता है, जबकि ग्लास रड जैसे ही आता है उसको अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक, फिर है हाउ एवर वाई अ इलेक्ट्रीफाइड रड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स इज़ अ क्वेश्चन वी हैव स्टिल लेफ्ट अनआंसर्ड। मतलब कि अभी भी जो है एक इलेक्ट्रीफाइड रड जो है हमारा, वो लाइट ऑब्जेक्ट, मतलब हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट क्यों करता है, इसका आंसर अभी भी बचा हुआ है। जैसे हम लोग देखे थे ना कि कंघी छोटे छोटे कागज़ को अट्रैक्ट करता है, या फिर पेन को अगर हम लोग हेयर से रब करने के बाद अगर उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास लाए तो उसको अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। तो ऐसा क्यों है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी हैपनिंग बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। यह जो एक्सपेरिमेंट इसमें दिया गया है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसको वेरी केयरफुली समझिए। ब्रिंग टू मेटल स्फीयर्स ए एंड बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड इन कॉन्टेक्ट एज शोन इन फिगर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो ठो मेटल का रड लेते हैं जिसमें एक का नाम ए है, दूसरा का नाम बी है। दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। इंसुलेटिंग स्टैंड कहने का मतलब या तो प्लास्टिक के स्टैंड पर या फिर वुड के स्टैंड पर, मतलब कोई भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। और ये दोनों कोई स्फेयर मेटल का है, एल्युमिनियम का ले लीजिए, कॉपर का ले लीजिए, या कोई भी मेटल का ले लीजिए। ये दोनों एक दूसरे में सटा हुआ है। फिर इसका सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रड नियर वन ऑफ द स्फेयर से ए टेकिंग केयर दैट इट डज नॉट टच द स्फेयर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्फेयर ए के नज़दीक हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज रड को लाएंगे। ऐसा रड लाएंगे जिस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो और ध्यान रखेंगे कि ये रड इसमें टच नहीं करे, थोड़ी सी दूरी पर ही रहे। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फेयर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रड। अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो भी निगेटिव चार्ज है इसमें, अब शुरू में इस पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों रहा होगा इस रड में, इस स्फेयर में। और रड को, जो पॉजिटिवली चार्ज रड है, इसको हम लोग जैसे ही लाते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज, ये जो चार्ज है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये रिपेल होकर इस कॉर्नर पे आ जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं। दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द रियर सरफेस ऑफ बी। जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो स्फेयर बी के दाहिने साइड चला जाता है, उसके रियर सरफेस पर। बोथ काइंड ऑफ चार्जेस आर फाउंड इन द मेटल स्फेयर एंड कैन नॉट एस्केप। अब ये दोनों चार्ज जो है ये मेटल के स्फेयर पे ही रहेगा, ये इधर अट्रैक्टेड और ये इधर रिपेल्ड, लेकिन उसको
छोड़ के बाहर की तरफ नहीं भागेगा। ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसको छोड़ के बाहर की तरफ चला जाएगा। दे देयरफॉर रिसाइड ऑन द सरफेस एज शोन इन फिगर 1.4b। इस कारण से वो क्या होता है, इसके सरफेस पे ही रहता है, या लेफ्ट सरफेस पे या राइट सरफेस पे, जैसा कि फिगर बी में दिखाया गया है। द लेफ्ट सरफेस ऑफ स्फीयर ए हैज़ एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द राइट सरफेस ऑफ स्फीयर बी हैज़ एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब स्फीयर का ए का जो लेफ्ट सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज है और स्फीयर बी का जो राइट सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। However, not all the electrons in the sphere have accumulated on the left surface of A. As negative charge starts building up at the left surface of A, other electrons are repelled by this. अब जैसे ही क्या होता है कि जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो हमारा लेफ़्ट सरफेस पे आने लगता है, लेफ़्ट साइड आने लगता है, बाकी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये रिपेल करना चालू कर देता है। ठीक है। In short time, equilibrium is reached under the action of force of attraction of rod and force of repulsion due to accumulated charge, as shown in figure. Figure B shows the equilibrium situation. ये जो फिगर बी है ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन को बताता है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ला देता है और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके दूसरी तरफ भगा के इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला देता है। मतलब दोनों तरफ जो फोर्स है वो इक्वल हो जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज एंड हैपेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ चार्ज कहते हैं और ये बहुत जल्दी तेज़ी में होता है। द एक्यूमुलेटेड चार्जेस रिमेन ऑन द सरफेस। ये जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है ये सरफेस पर बना हुआ रहता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। टिल द ग्लास रड इज़ नियर द स्फीयर। जब तक कि ग्लास रड स्फीयर के नज़दीक है तब तक सेम कंडीशन हमारा अप्लाई होते रहता है। ठीक है। If the rod is removed, the charges are not acted by any outside force and the redistributed to the original neutral state. अगर रॉड को नहीं हटाया जाता है तो चार्ज हमारा क्या रहेगा, इसी कंडीशन में रहेगा और जिस तरह से बटा हुआ है उसी तरह से कंटिन्यू हमारा ओरिजिनल स्टेट में बना रहेगा। अगर रॉड को हटा लिया जाए तो फिर से ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में जाकर और पॉजिटिव और नेगेटिव जो पहले पूरा फैला हुआ था जैसे वैसे फैल जाएगा। जैसे ही हम लोग रॉड को हटाएंगे वैसे ही। फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप का फिगर सी है। सेपरेट द स्फीयर्स बाय अ स्मॉल डिस्टेंस व्हाइल द ग्लास रॉड इज स्टिल हेल्ड नियर द स्फीयर ए एज शोन इन फिगर 1.4c. द टू स्फीयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटली चार्ज्ड एंड अट्रैक्ट ईच अदर। अभी जो थर्ड कंडीशन में है वो क्या हो रहा है, हमारा दोनों स्फीयर को हम लोग छोटा सा डिस्टेंस से अलग करते हैं। पहले जो दोनों सटा हुआ था और यहाँ पे रड था ऊपर वाले फिगर में, इसको हम लोग क्या करते हैं, बस थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद ये चार्ज को हम लोग अभी भी यहाँ पे रखे हुए हैं जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज रड है उसको, जिसके वजह से ये हमारा निगेटिव चार्ज इधर है अभी भी अट्रैक्टेड और पॉजिटिव चार्ज अभी भी रिपेल्ड है। फिर फोर्थ कंडीशन को पढ़ते हैं। रिमूव द स्फीयर्स बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, फोर्थ कंडीशन, रिमूव द रड। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रड को हम लोग रिमूव कर देते हैं। द चार्जेज ऑन स्फीयर्स रीअरेंज देमसेल्व्स एज शोन इन फिगर। जैसे ही हम लोग रिमूव करते हैं रड को, क्या होता है, ये फिर से इसका जो नेगेटिव चार्ज है स्फीयर ए का, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, जिसके वजह से नेगेटिव राइट कॉर्नर पे और पॉजिटिव लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाता है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। अभी भी दोनों के बीच में हम लोग गैप बनाए हुए हैं, दोनों के बीच में दूरी है जिसके वजह से ये इधर या फिर ये इधर नहीं जा सकता है। ठीक है। नाउ सेपरेट द स्फीयर्स क्वाइट अपार्ट। अभी भी हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर को थोड़ा सा अलग करके रखे हुए हैं। द चार्जेज ऑन देम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देम एज शोन इन फिगर 1.4e। अब फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। जैसे ये पहले देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कम था और फिर यहाँ पे हम लोग क्या किया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया। डिस्टेंस को जैसे ही बढ़ाते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, वो घट जाएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर ए पे स्प्रेड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज पूरे बी पे स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है। दिस प्रोसेस द मेटल स्फीयर्स विल ईच बी इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज। इस प्रोसेस में जो है मेटल का स्फीयर इक्वल और अपोजिट चार्ज में डिवाइड हो जाएगा।
दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इसी को हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड बोलते हैं। ये आपके CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कम्पिटिटिव में भी कहीं ना कहीं इसका रोल हो सकता है। द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रड डज नॉट लूज एनी ऑफ द चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज रड है वो कोई भी चार्ज को लूज नहीं किया, इसमें जितना चार्ज था उतना ही चार्ज इस पर अवेलेबल है। कॉन्ट्रेरी टू द प्रोसेस चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो कॉन्टैक्ट मतलब कि सटाकर जो हम लोग चार्ज करते थे वो नहीं करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना कॉन्टैक्ट में लाए ही हम लोग चार्ज कर रहे हैं मेटल स्फीयर को। ठीक है। फिर व्हेन इलेक्ट्रीफाइड रॉड्स आर ब्रॉट नियर लाइट ऑब्जेक्ट्स सिमिलर इफेक्ट टेक्स प्लेस। अब जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रीफाइड रॉड को क्या करते हैं, हल्की वस्तुओं के पास लाते हैं, इसी तरह का इफेक्ट होता है। जैसे हम लोग कंघी का एग्जांपल ले रहे थे कि कॉम्ब को हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा वो कागज़ के टुकड़े के पास लाते हैं तो कागज़ के टुकड़े पर सेम कंडीशन होता है कि उसमें चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। द रॉड इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज ऑन द नियर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है कि जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है उस पर अपोजिट चार्ज क्रिएट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अभी देखिए यहाँ पे स्फीयर ए इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, या फिर ये रॉड स्फीयर ए को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह का सिचुएशन वो भी क्रिएट कर लेता है वहाँ पर लाइट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। फिर है सिमिलर चार्जेस मूव टू द फर्दर ऑब्जेक्ट। वही इसका कहना है कि जो अपोजिट चार्ज है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सिमिलर चार्ज को रिपेल करके दूर भगा देता है। फिर इसके बाद इसका कुछ पोर्शन पेज 7 में है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दिस हैपेंस, ये जो स्टेटमेंट है इसका कहना है दिस हैपेंस इवन व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ कंडक्टर। अब ये तब भी हो सकता है जब लाइट ऑब्जेक्ट कंडक्टर नहीं हो। जैसे पेपर का एग्जांपल मैंने लिया था, कागज़ का, वो कुछ भी हो फिर भी ये कंडीशन हो सकता है। द मैकेनिज्म फॉर हाउ दिस हैपेंस इज़ एक्सप्लेन्ड लेटर इन सेक्शन 1.10। अब ये जो है इस तरह का एक और कंडीशन जो आगे का सेक्शन हमको मिलेगा 1.10 और 2.10, उसमें इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको फिर से मिलेगा। फिर से मैं उस तरह की कंडीशन को एक्सप्लेन करूँगा। द सेंटर्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर स्लाइटली सेपरेटेड। वी नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट सिमिलर चार्जेस रिपेल। मतलब कि ये जो हमारा है कि दो को हम पहले साथ में रखे थे, फिर चार्ज को इधर करवा कर अलग करके फिर दोनों को सेपरेट करती हैं। तो पहले कंडीशन में हम लोग फ़ायदा उठाए हैं कि दोनों रिपेल कर रहा था और बाद में देखें कि दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। However, the magnitude of force depends upon the distance between charges and this cause the force of attraction overweights of force of repulsion। अब ये जो है हमारा कि पहले हम लोग देख रहे थे कि ए वाले में क्या हो रहा था कि ये कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर पे, दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग सेपरेशन बढ़ाए, दूरी बढ़ाए दोनों के बीच में, नेगेटिव चार्ज पूरे पे फैल गया और पॉजिटिव चार्ज पूरे पे फैल गया, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टिकल लाइक बिट्स ऑफ पेपर और पीथ बॉल्स बीइंग लाइट आर पुल्ड टुवर्ड्स द रॉड। जैसे कि इसमें हम लोग जो पेपर के बारे में बोल रहे थे कि छोटा सा पेपर को अट्रैक्ट करते हैं या फिर पीथ के बॉल को, मतलब कि सरकंडे के बॉल को भी रॉड के थ्रू अट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है 1.1। तो इसमें इतना ही, फिर ये कल के सेशन में आपको मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसको आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।